तो अगर पढ़ेंगे, मैं आपके भी वक्तन फक्तन वीडियोस देखता रहता हूं, जो आप एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं या टूरिज्म की बात करते हैं, लेकिन इस प्लान में आपको देख लीजिएगा आपकी इस प्लान में ये जो की सेक्टर्स हैं हमारे एजुकेशन की, जो हमारे स्कूलों की इतनी खस्ता हालत है, उस पर कोई इन्होंने प्लान रिकमेंड नहीं करा। हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके जीएमसी डोडा तक के जो इंस्टीट्यूशन है उनकी ये खस्ता हालत है, उसके लिए इनके पास पब्लिक मनी नहीं है यूटिलाइजेशन के लिए। हमारे टूरिस्ट सेक्टर्स की जो बात है, इतना पोटेंशियल है, लेकिन एक बड़ा स्ट्रेंज चीज है, दी ऑनरेबल एमएलए फ्रॉम डोडा वेस्ट हैज प्रपोज्ड अ टूरिस्ट पार्क इन द पंचायत परियोद भी, और ये पंचायत परियोद भी वो इलाका है जिनका जहां पे उनका जाती मकान है। इसका मतलब वो अपने जाती मकान के सामने एक टूरिस्ट पार्क बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये खबर नहीं है शायद कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में इतनी खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप लाल द्रमन ले लीजिए, लाल बनी ले लीजिए, देवनी ले लीजिए, ब्योता का एरिया ले लीजिए, बुलंदपुर के एरिया ले लीजिए, सच अ ब्यूटीफुल प्लेसेस, लेकिन वहां टूरिस्ट पार्क नहीं बनवाएंगे ये अपने घर के सामने। सो दिस इज सच अ स्ट्रेंज थिंग, जो हमें इतना स्ट्रेंज लगा, इसलिए हम बिल्कुल रहते हैं। इसीलिए तो मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे कि मैं जानता हूँ कि परियोद बी में कितना टूरिस्ट फ्लो है और परियोद बी में कैसी खूबसूरत डेस्टिनेशन है या नहीं जिसको टूरिस्ट सेंटर बनाया जा सकता है। लेकिन नहीं बन बिल्कुल सकता है, लेकिन किसी के जाती मकान के सामने ऐसी कोई जगह मुझे नहीं दिखती जहां एक बहुत बड़ा पार्क आप बना ले। अलबत्ता मुझे लाल द्रमन जरूर दिखता है, मुझे देवनी माता जरूर दिखती है, मुझे लाल बनी दिखती है, मुझे बुलंदपुर दिखता है, मुझे और जितने हमारे खूबसूरत जगहें हैं वो जगहें मुझे जरूर दिखती है कि वहां टूरिज्म पोटेंशियल है और वो डेवलप किया जा सकता है। प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो है वो डोडा वेस्ट के विधायक के लिए है? नहीं, ये एक्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, मैंने पहले भी दोहराया आपसे कि एक्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट all the elected MLAs of erstwhile Doda district, and as a media person you must know that what is the erstwhile Doda district and how many elected MLAs are there. So we are talking about all the 3 MLAs. We have submitted their plan for the approval. सबकी यही हालत है, इसलिए हम डोडा की आवाम जो है, ना सिर्फ डोडा वेस्ट बल्कि पूरी डोडा की आवाम जिनके साथ धोखाधड़ी हो रही है इस किस्म के प्लान से, वो हम होने नहीं देंगे। इसलिए वी वांट टू सीक द इमीडिएट इंटरवेंशन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू रैशनलाइज। आप कह रहे हैं कि एक्स पीआरआईज को, एक्स सरपंचेस को, पंचेस को जो है वो बुलाकर जो है वो ये डिस्कस होना चाहिए था। हो सकता है कि सरकार कुछ और ही सोच रही हो कि जिन्होंने जिताकर भेजा है। नहीं, देखिए सरकार क्या सोच रही है, इसलिए हम सरकार को आगाह कराना चाहते हैं। सरकार आवाम की होती है, आवाम की चुनी हुई होती है, और ये जो नुमाइंदे भी है ये भी आवाम के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। इसलिए सरकार क्या सोच रही है हम उससे नहीं चलेंगे, आवाम क्या सोच रही है हम उससे चलेंगे, और सरकार को आवाम के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आवाम की सरकार है, वो अपने आप में कुछ नहीं है। सरकार अगर है वो आवाम की है, इसलिए आवाम जो चाहती है वही होगा, और उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब इसमें इंटरवीन करें और ऐसे प्लान्स को रैशनलाइज किया। प्रदीप, एक और चीज पूछना चाहूंगा, जो नेशनल हाईवे गोवा टू सुध महादेव के लिए जो बन रहा है, अभी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने उसके ऊपर आपत्ति भी लगाई है, लेकिन जो फ्लाईओवर बिल्कुल परियोद के सामने आपको दिखता है, सीकिंग एरिया है, उसको बढ़ावा देने के लिए वहीं से रास्ता जा रहा है, क्या चीज है? देखिए उस चीज को लेके अभी जो आप कह रहे हैं कि उसको रोका गया है या नहीं रोका गया, मुझे इस चीज की कंप्लीट जानकारी नहीं है। मैं वैसे भी बात कर रहा हूं और इसको टटोल रहे हैं कि वो किस स्टेज तक है, रुका है, क्यों रुका है। जैसे मेरे पास उसकी कंप्लीट जानकारी आएगी मैं आपसे जरूर साझा करूंगा। अलबत्ता जो आप पुलडोडा के स्ट्रेच की बात कर रहे हैं उसको लेके हमने पहले भी साहब से कई बार बात करी है कि जो भी एग्जीक्यूटिंग कंपनी इसमें है उनको डायरेक्ट किया जाए और उसका प्रॉपर तरीके से पोजीशन स्ट्रांग होना चाहिए, सही बात है, लेकिन देख लीजिए मरमत का एरिया हो या फिर देसा का एरिया हो, जहां एम्बुलेंस के लिए लोगों को तड़पना पड़ता है, या फिर ट्रामा हॉस्पिटल खलेनी में जिसकी आप तो मेरे मुंह की बात छीन रहे हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ कि भैया आवाम के साथ ज्यादती मत करिए। आप 2-4 एम्बुलेंसेस दे देते हैं यार हमारे पहाड़ी इलाकों में, जहां लोग तड़फ के मर जाते हैं, जहां कनेक्टिविटी नहीं है। पिछले दिनों कई एक्सीडेंट्स होते हैं और 2-2, 3-3 घंटे के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कोई संज्ञान लेती है, 3-3 घंटे बाद गाड़ियां पहुंचती हैं। एम्बुलेंसेस दे देते हैं तो कहते हैं कि ये सब मेरे आने के बाद ये तमाम रोडें बनी है यहाँ, लेकिन आप तो यहीं रहते हैं, ये जो लोग सारे हैं जमीन पे ही रहते हैं, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं। आप तो खूब ही जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ कि हमारे एम्बुलेंसेस नहीं है, लोग सड़कों पे मरते हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की हालत बहुत खस्ता है, जो कि पहले कांग्रेस के जमाने में इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था, वो सारे ऐसे पड़े हुए, तो कम से कम उसके लिए कुछ रखते हैं ना, ये वो तो रख नहीं रहे, तो हम तो तंग होके मजबूर होके तड़फ के यहाँ खड़े हैं। प्रदीप, कांग्रेस इतनी मजबूर होगा, इतनी तड़प रही है कि अब जिस प्रकार से कांग्रेस को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर सामने आना चाहिए था, लग नहीं रहा है कि कांग्रेस में अब वो हिम्मत रही है। देखिए हिम्मत बिल्कुल है, जज्बा है, वलवला है। ये कहते हैं ये मिट्टी बहुत जरखेज है, जरा नम हो जाए तो देख ले, वही कहानी है कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं, लेकिन जो हम सोच रहे हैं बहुत वलवला है। फिर से देखेंगे जब भी नहीं, लेट नहीं है, लेट बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है आप लेट है। क्यों आप लेट हैं? क्योंकि आपने शायद देखा नहीं कि ये प्लान कब गया है, और जैसे ही हमारे हाथ लगा है हम इस पे बात कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे।
ये हम तो हमेशा अवाम जो चाहती है वही बात करें, उसके इर्द गिर्द बात क्या करेंगे। इस पे सिर्फ टूरिज्म का वो मैंने बता रहे हैं कहा आप कि आप शायद भूल रहे हैं, मैंने आपको कहा हेल्थ सेक्टर इग्नोर्ड है, एजुकेशन सेक्टर इग्नोर्ड है, टूरिज्म सेक्टर इग्नोर्ड है, एग्रीकल्चर मेजर जो हमारे किसान लोग हैं, यहाँ शहरों में कितने घर हैं आप जानते हैं, और हमारा एस्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ बसता है, किन किन इलाकों में बसता है जहाँ रोड्स नहीं है। आप शायद जानते नहीं है कहाँ शिंखली, मलान और कहाँ आपका क्या कहते हैं ललूर और इस टाइप के जो एरियाज हैं भैया, वहाँ वहाँ तो सर्वे हो आपके गया। आपके देदनीज हैं, आपके कहाँ उनको रोड्स पहुंचाइए ना, उसमें प्रोजेक्ट वहाँ का दीजिए ना। सर्वे हो गया सर। बहुत अच्छी बात है, नाम आपने कहा, बहुत वहाँ का बहुत सर्वे हो बहुत गया। अच्छी बात है। जब वहाँ रोड पहुंचेगी हम भी कोशिश करेंगे कि